रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 साल से लगातार युद्ध जारी है, जिसको लेकर यूक्रेन और रूसी वार्ताकारों के बीच पहली बार शांति वार्ता हुई। बैठक तुर्की के इस्तांबुल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने की। इस दौरान उन्होंने कहा, युद्ध में बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है, इसलिए ये जरूरी है कि युद्ध विराम जल्द से जल्द लागू हो। बता दें कि बैठक में जहां यूक्रेन का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेराव ने किया, तो वहीं रूस की ओर से पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेंदिस्की शामिल हुए। हालांकि दोनों देशों में युद्ध विराम को लेकर आपसी सहमति न बन पाने के कारण वार्ता 2 घंटे के अंदर ही खत्म हो गई। बैठक के दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक पर भी चर्चा की गई, जिस पर व्लादिमीर मेंदिस्की ने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को विस्तृत युद्ध विराम प्रस्ताव देने को सहमत हुए। बताते चले कि इससे पहले मार्च 2022 में भी कीव और मॉस्को ने आखिरी बार यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले सीधी कूटनीतिक वार्ता की थी, लेकिन वार्ता असफल रही। हैरानी की बात तो यह है कि जहां इधर एक तरफ दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम पर चर्चा चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने कीव पर बमबारी करते हुए करीब दर्जनों ड्रोन हमले किए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस बैठक में युद्ध विराम पर चर्चा और 1000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति बन गई है। दरअसल 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुए यूक्रेन रूस युद्ध को अब 3 साल पूरे हो चुके हैं। रूस जहां अपनी कार्रवाई को अपने अस्तित्व की रक्षा बता रहा है, तो वहीं यूक्रेन अपने संप्रभुता में रूसी दखल को रोकने की लड़ाई बता रहा है। आपको बता दें, इससे पहले मार्च 2022 में भी कीव और मॉस्को ने आखिरी बार यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले सीधी कूटनीतिक वार्ता की थी, लेकिन वार्ता असफल रही। हैरानी की बात तो यह है कि जहां इधर एक तरफ दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर चर्चा चल रही, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच युद्ध भी जारी है। हालांकि इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर चर्चा और 1000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति बन गई है।